एक नन्ही सी जान जो हमारा अपना हिस्सा होगी, जो हमारी जिंदगी का ना खत्म होने वाला किस्सा होगी। कहाँ पता था हमें, बेखबर थे हम। वो औलाद जिसे हमने खुद को भूखा रख कर पाला था, जिसका खुश होना हमारे लिए रोटी का निवाला था, वही हमें हमारी जिंदगी से बेखबर कर देगी, हमें हमारे ही घर से बेघर कर देगी। ये कहानी एक माँ बाप की है जो एक ओल्ड एज होम में रह रहे हैं और अपने बेटे को एक खत लिख रहे हैं। तो उस खत में वो क्या लिखते हैं? कहानी का नाम है एक खत ऐसा भी, कि जिस दिन मुझे और तुम्हारी माँ को ये पता चला कि अब हमें 9 महीने का इंतजार करना होगा, तुम्हें नहीं है एहसास इतना सा भी वो इंतजार कितना मुश्किल रहा हो। तुम्हारे माँ के चेहरे की खुशी याद है मुझे, इतना खुश मैंने उसे आज तक नहीं देखा था। उसने तो तुम्हारे आने की खबर होते ही तुम्हारे लिए कपड़े बुनना शुरू कर दिया था। मैं कहता था उससे, तुम्हारी माँ से, कि सुनो सुनो, आराम करो, तुम्हें जरूरत है। मगर पता है माँ तुम्हारी क्या कहती? कहती मेरा बेटा है, इस दुनिया में आते ही मेरे हाथ के बुने कपड़े पहनने की जरूरत है। एक नन्ही सी जान जो हमारा अपना हिस्सा होगी, जो हमारी जिंदगी का ना खत्म होने वाला किस्सा होगी। कहाँ पता था हमें, बेखबर थे हम। वो औलाद जिसे हमने खुद को भूखा रख कर पाला था, जिसका खुश होना हमारे लिए रोटी का निवाला था, वही हमें हमारी जिंदगी से बेखबर कर देगी, हमें हमारे ही घर से बेघर कर देगी। तुम्हें पता है कि 4 मंजिला का मकान जिसे आज तुम अपना कह रहे हो, इस घर को, हाँ इसी घर को तुम्हारे आने पर तुम्हारी किलकारियों से ज्यादा, तुम्हारे खिलौनों से ज्यादा तुम्हारी किलकारियों से सजाया था। हमारे घर में तो हमने तुम्हें चलना फिरना बोलना सिखाया था। माफ करना बेटा, तुम्हारे घर में बेटा, अगर हमें पता होता कि तुम ऐसे से हो जाओगे, हम तुम्हें पैदा न कर पाते, या फिर तुम्हें पैदा करते ही मर जाते। गरगम मर जाते, तुम दर दर भटकते, तुम्हारे जन्मदाता हैं सब कैसे देख पाते। इसलिए तुम्हें बड़ा कर गए, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर गए। खैर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बेसुध थे ना उस वक्त, शायद तुम्हें याद ना हो। शायद तुम्हें माँ की डांट याद रह गई जब तुम गली मोहल्ले में लड़कर चोट खा कर आते थे। मगर शायद तुम वो लाड़ प्यार दुलार भूल गए जो तुम डांट खाने के बाद बेशुमार पाते थे। खैर हम याद रखेंगे, ऊपर जाकर खुद आप उसकी शिकायत करेंगे कि आगे से हर दफा कुछ ऐसे करना, बच्चों को बचपन से कुछ ऐसी सुध देना कि घर में डांट याद रहे तो माँ बाप का प्यार भी याद रहे, माँ बाप के त्याग भी याद रहे। खैर ये बताओ, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी जिंदगी में सहूलियत तो है ना? करीब 1.5 बरस हो रहा है तुम्हारे यहाँ आए हुए, और शायद इतना ही तुम्हें हमारी याद आए हुए। करीब 1.5 बरस हो रहा है तुम्हारे यहाँ आए हुए, और शायद इतना ही तुम्हें हमारी याद आए हुए। नन्हे मेहमान के आने की कोई खबर नहीं हमें, दादा दादी बनने की कोई खबर नहीं हमें। अगर आ गया है तो सुनो, कुछ कपड़े बुने हैं दादी ने उसके लिए, कुछ खिलौने भी ले रखे हैं मैंने उसके लिए। हमारे खुद के घर से दूर हमारा हमउम्र परिवार है यहाँ, उसके एक नहीं करीब 50-60 दादा दादी हैं यहाँ। ले आओगे तो ज्यादा प्यार मिल जाएगा उसे, आधों को तो देखना देख कर रोना ही आ जाएगा उसे। क्या कहें अब कि ये सब ना चाहते हुए भी किसी न किसी के इंतजार में रहते हैं। कोई आएगा मिलने उनसे, बस इसी फिराक में रहते हैं। तुम आना तो बस एक तस्वीर ले आना, यहाँ मत लाना तुम उसे। कपड़े खिलौने किसने भिजवाए कुछ भी ना बताना उसे। अगर हमारे पोते को लाओगे, उसने पूछा रिश्ता तो क्या बताओगे? क्या जवाब दे पाओगे? क्या हमें अपना माँ बाप बता पाओगे? नहीं ना। इसलिए तुम रहने देना, हमसे कोई कमी रह गई तो माफ करना, मगर उसे तुम परवरिश अच्छी देना। हम नहीं चाहते तुम्हें भी ये सब किसी को कहना पड़े, तुम्हें भी आगे चलकर इस नन्हे मेहमान को ऐसा खत लिखना पड़े। कोई गलत नहीं है यहाँ ना हम गलत हैं ना तुम गलत हो, मगर एक गलती तो हुई है हमसे, और उसी की तो सजा मिल रही है हमें। गलती माँ बाप होने की, गलती तुम्हारे माँ बाप होने की। बेहद शुक्रिया।